हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? जैसे कि मैंने बोला था, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था 25,250, अभी भी निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। वहां पे 25,000 तो क्रॉस कर गया मार्केट, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जो कैंडल आई थी दोस्तों, वो कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं थी। और नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं जाके अब गिरेगा। वैसे ही इसराइल और ईरान का वार कब तक चलेगा वो पता नहीं। वहां पे क्या हो रहा है आगे जाके हमें देखना पड़ेगा। उस हिसाब से मार्केट अभी न्यूज बेस जो क्लोजिंग दिया है, लेकिन रेड कैंडल क्लोजिंग में हुई, एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई, तो उसके साथ हम देखेंगे कि मार्केट में मंडे के दिन क्या होगा। ओके, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अगर 24,500 को लेवल क्लोजिंग बेस पे टूटा है ऑन डेली बेसिस, तो हम बेरिश होना पड़ेगा। और अगले लेवल्स कौन सी आएगी वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मोटा मोटी जो लेवल्स है वो है 25,250 ऊपर की लेवल और 24,500 नीचे की लेवल। उसके बीच में अभी मार्केट साइडवेज खेल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी में जैसे ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई तो बिग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया था। लेकिन मेरा एक कंसर्न एक था, जो कि आरएसआई में डाइवर्जेंसेस दिख रहे थे। मैंने ऑलरेडी बोला था कि आरएसआई जैसे प्राइस एक्शन दौड़ रहा है, उसके साथ आरएसआई दौड़ नहीं रहा है। सो मेरा एनालिसिस था कि मार्केट ज़्यादा बुलिश नहीं है। सो उसी तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट ने सीधा नीचे जाके क्लोजिंग दिया है दोस्तों। सो मंडे के दिन क्या होगा, अगले वीक का एनालिसिस कैसे रहेगा, वो सब हम आगे जाके देखेंगे। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। ओके, सो अभी चलते हैं हम सीधे निफ्टी के साथ। निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले दोस्तों, मेरा मेजर कंसर्न है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। क्रूड ऑयल जब तक बढ़ने का रुकता नहीं है, जब तक उसमें नेगेटिविटी नहीं आती, तब तक मार्केट डाउन होंगे या फिर साइडवेज में रहेगी। जब तक क्रूड ऑयल हमें एक सिग्नल नहीं दे देता बेयरिश का, तब तक मार्केट का बढ़ पाना भी मुश्किल है। वैसे ही गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑल टाइम हाई जैसे ही क्रॉस होगा, बिग टारगेट आएंगे गोल्ड में। अगर गोल्ड और क्रूड ऑयल में बेयरिश सिग्नल नहीं आता है दोस्तों, तब तक मार्केट हमें बुलिश नहीं होंगे, ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं बढ़ सकते। ओके, सो पहला सिग्नल कहाँ से आएगा अभी, क्रूड ऑयल से और गोल्ड के प्राइसेस से। जब तक ये गिरना स्टार्ट नहीं होते, तब तक मार्केट का बढ़ पाना भी नामुमकिन होगा। ओके, सो देखते हैं आगे जाके कैसे रहेंगे सिनेरियोज। नाउ वेयर एट द निफ्टी पेस। मेरा जो कंसर्न था दोस्तों, जो मैंने बोला था, ये वाला लेवल, ये लेवल अभी भी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। ओके, जब तक 25,250 और 25,350 ये लेवल के ऊपर मार्केट ऑन डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता विद ग्रीन कैंडल, तब तक मार्केट का अभी ऑल टाइम हाई के पास जाना नामुमकिन है। क्योंकि ये जो जोन है, पूरा जोन साइडवेज जोन है दोस्तों। अभी भी 24,500 जो लेवल मैंने बताई थी, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है मार्केट ने। वहां तक जाने का सपोर्ट लिया है मार्केट ने, लेकिन अभी रेड कैंडल नहीं है, अभी भी ग्रीन कैंडल है जो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या, अभी भी मार्केट साइडवेज में है। अभी भी मार्केट ने जो मेजर लेवल तोड़े नहीं, ऊपर की साइड ना नीचे की साइड। सो अभी भी मैं बुलिश हूँ। आपके लॉन्ग टर्म पोजिशन में अगर मार्केट 500 के नीचे आ जाता है, तो आप पोजिशन के बारे में सोच सकते हो। लेकिन जब तक 24,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता मार्केट, तब तक आप बुलिश बने रहेगा, या फिर माइल्ड बुलिश कह सकते हैं। वहां पे मार्केट आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा। नाउ अभी हमें दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ए वाली लेवल, ओके, 1 2 3 और 4 बार 4 टाइम टेस्ट हो चुका है। ओके, जैसे ही ये लेवल टूटा है 24,500 का, अगर उसके नीचे क्लोजिंग आता है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। लेकिन कहाँ तक, ये जो सपोर्ट जोन है अभी, ये वाला 24,000, ओके, और 23,750, यहाँ तक मार्केट जाने की कुछ कोशिश करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। ये जो सिनेरियो मेजर लेवल है फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, लेकिन डेली एनालिसिस पे हम देखेंगे 15 मिनट्स पे जाके कि क्या होगा एग्जैक्टली। लेकिन ये बड़े लेवल मैंने आपको बताया, जैसे कि 24,000 और 23,750, यहाँ तक मार्केट जब तक नहीं जाता, तब तक हम फुल्ली बेरिश ना होंगे। ओके, वहां तक कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन 24,500 ये मेजर लेवल है, उसको पहले ध्यान में रखिए फॉर द इंट्राडे बेसिस। कल क्या होता है उसके लिए हम देखेंगे, उसके नीचे क्लोजिंग आता है तो ही नीचे के लेवल के बारे में सोचना है। जब तक 24,500 इंटेंट है, तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। ओके, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, जिस लेवल, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाता है नहीं, 26,000 की तरफ मार्केट बढ़ता है नहीं। लेकिन जब तक एक वार वाली सिचुएशन है दोस्तों, जब तक एक शांत नहीं होती, जब तक क्रूड ऑयल एंड गोल्ड की प्राइसेस नीचे नहीं आ जाती,
तब तक ये सिनेरियो नामुमकिन लग रहा है, तब तक मार्केट ये गैप को भरने की कोशिश करेगा और इस लेवल में खेल सकता है इन साइडवेज फॉर द नेक्स्ट वीक। ऐसा मेरा एनालिसिस है। भी हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी क्लोजिंग बेसिस पे तो पॉजिटिव सिनेरियो नजर आ रहा है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होती मार्केट में, अभी ये लेवल की तरफ मार्केट बढ़ेगा, ओके। लेकिन जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है दोस्तों, तब तक मार्केट अभी इंट्राडे के लिए तो बेरिश नहीं होगा, ओके। जब तक ये 24,650 इसके ऊपर है मार्केट, तो इंट्राडे में बुलिश ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो 24,650 ये लेवल नोट करके रखिए। जैसे इसके नीचे जाएगा मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर कल का हाई जो है अगर मार्केट क्रॉस करता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 24,750, उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, तो हमारे अगले टारगेट निकल के आएंगे दोस्तों 24,870 या फिर 24,900। इसके बीच में मार्केट खेलेगा, ओके। उस रेंज में मार्केट जाने की जरूर कोशिश करेगा। सो ज्यादा दूर के टारगेट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट साइडवेज लग रहा है। अभी भी मार्केट का एक बड़ी रेंज निकल के नहीं आ रही। जब तक 24,750 उसको लेवल क्रॉस एक ऑन क्लोजिंग बेसिस मार्केट जाता नहीं, तब तक हमें 24,900 का टारगेट भी नजर नहीं आता। अगर 24,900 के पास मार्केट जाता है, तो उसका अगला टारगेट ऑब्वियस 25,000 के पास जाने की मार्केट जरूर कोशिश करे, ओके। सो इन सब लेवल्स के लिए तैयार रहेगी मार्केट में, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन 15 मिनट्स में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस, ओके। 15 मिनट्स में क्या हो रहा है, कल के दिन देखना इंट्राडे में क्या हो रहा है, उसके बाद ऑन डेली बेसिस पे कहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो रहे हैं हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए टारगेट रहेंगे 24,750 को जैसे क्रॉस करता है, उसके बाद 24,900 और उसके बाद 25,000 ये मेजर हर्डल रहेंगे ऊपर के लिए, ओके। और नीचे की साइड क्या रहेगा वो हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा ऊपर की तरफ के लिए लेवल्स कौन से निकल के आ रही है। अभी नीचे के लिए क्या, जैसे 24,650 ये लेवल टूटते हैं दोस्तों, सो अगले टारगेट के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा 24,520 या फिर 24,500, जो जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वहां तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अगर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम सोचेंगे बुलिश ट्रेंड के बारे में। लेकिन जैसे ये लेवल टूटेगी, हमें नीचे की साइड ट्रेड मिल सकते हैं, ओके। अगर 24,500 के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो अगला सपोर्ट निकल के आता है 24,350 का। वहां तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 24,350 भी तोड़ता है, तो अगला टारगेट हमारा निकल के आता है 24,200। ज्यादा बड़ी रेंज नीचे की तरफ भी नहीं दिख रही है दोस्तों, जब तक मार्केट 24,500 के नीचे नहीं आता है। अगर ये लेवल टूटे है, तो अगला ऑब्वियस सपोर्ट 24,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। वहां तक मार्केट जाने की जरूर कोशिश करेगा। सो ये सारी लेवल्स नीचे की तरफ भी नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या होगा हम देखेंगे टुमारो के एनालिसिस में। सो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ओके। अभी हम दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए। बैंक निफ्टी में मेरा कंसर्न क्या था वो मैंने पहले शेयर किया था। उस रिगार्डिंग अगर देखा जाए, तो जैसे ही बैंक निफ्टी में एक रैली आई, एक बिग ग्रीन कैंडल आई दोस्तों, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद सब पॉजिटिव नजर आ रहा था। लेकिन बिग कैंडल आने के बाद भी आरएसआई ने इस 70 की लेवल को क्रॉस नहीं किया था। यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंसेस मुझे नजर आ रहा था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ था। अभी भी एक कंसर्न इंटैक्ट था, इसलिए मैंने बोला था कि मैं फुल्ली बुलिश नहीं हूँ मार्केट में, ओके। जब तक ये लेवल 70 के ऊपर नहीं जाता और यहाँ पे कोई पॉजिटिव ग्रीन कैंडल नहीं नजर आती थी, तब तक मैं मार्केट में बुलिश नहीं था। सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मार्केट भले ही ग्रीन कैंडल दिया हो, भले ही उसने एक अच्छी रैली दी हो, लेकिन ज्यादा बुलिश हो पाना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि आरएसआई हमारे प्राइस एक्शन के साथ काम नहीं कर रहा है। जैसे ही आरएसआई अगर सेंटर के ऊपर होता, तो हम भी बुलिश हो जाते। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मार्केट कहाँ पे है, 50 के पास आके रुका है आरएसआई। अभी भी मार्केट बुलिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बेरिश है, लेकिन अगले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से निकल के आ रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक एक पॉइंट का लो नहीं जाएगा दोस्तों, तब तक मैं बेरिश नहीं होऊंगा बैंक निफ्टी में। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, तब तक मैं बुलिश हूँ, ओके। जैसे कि मैंने बोला था, हैंगिंग में इसका लो टेस्ट करने जरूर जाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने ऊपर रैली दी, बाद में नीचे आए, लेकिन अभी भी ये लेवल इंटैक्ट है। सो देखते हैं मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है या नहीं। अगर इन दोनों लेवल्स के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, सो एक गैप फिल करने मार्केट जरूर जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट लेवल कौन से निकल के आएंगे वो हम देखेंगे 1 आवर और 15 मिनट। सो हमें पता चला कि एग्जैक्टली अगले वीक में क्या होने वाला है और इंट्राडे बेसिस पे हमें एग्जैक्टली क्या करना है। नाउ वी आर एट द 1 आवर चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो वन टाइम
टाइम एंड 3 टाइम। यहाँ पे ये जो कैंडल ने था दोस्तों, इसने एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। ओके, जैसे इसने नेगेटिव क्लोजिंग दिया तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट अभी डाउन साइड कुछ ना कुछ मूवमेंट देगा। वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक मूवमेंट दिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड दौड़ लगाई। अभी ये दौड़ कब तक सस्टेन रहेगी वो देखना पड़ेगा। क्या है मार्केट ये जो गैप दिया है मार्केट ने, एक गैप फिल कर पाएगा या फिर आगे जाके इस रेंज को तोड़ के मार्केट और ऊपर चला जाएगा, वो देखना लाजमी होगा। लेकिन अगर मार्केट 55,695 मतलब 55,700 ये लेवल अगर क्रॉस करता है मार्केट, तो हमारा अगला टारगेट आएगा 55,850। ओके, 55,850 जैसे क्रॉस करता है तो मेजर रेशियो से काम करेगा हमारा ये वाला जोन। ओके, जो कि आ रहा है 56,090 या फिर 56,100। ये वाला जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ऊपर के लेवल निकल के आ रहे हैं। सो मोटा मोटी ए लेवल है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास अभी मार्केट कब जाएगा? जब तक दोस्तों ए लेवल क्रॉस नहीं होते ना, तब तक उसके बारे में सोचिएगा मत। तब तक मार्केट एक तो साइडवेज रेंज में खेलेगा या फिर फुल्ली बेयरिश हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि हमने ऊपर के साइड लेवल्स को देखा दोस्तों, कि जब तक मार्केट इस रेंज में नहीं जाएगा तब तक हमें आगे क्या होगा मार्केट में पता नहीं चलेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग होता है 5600 के ऊपर, तब हम बुलिश के बारे में सोचेंगे अभी। तब तक मार्केट एक तो साइडवेज रेंज में है। ओके, अभी निचले की तरफ क्या, जब तक 55,066 मतलब 55,000 जो मेजर एक क्रूशियल रेंज रहेगी, 55,000 टू 55,066, इस रेंज में मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे क्या करता है, तब तक हम आगे के बारे में नहीं सोचेंगे। तब तक हम एक तो माइल्ड बुलिश है या फिर साइडवेज रेंज में है। ओके, और अगर ये लेवल तोड़ता है तो मार्केट आगे की टारगेट हमारी रहेगी 54,790। ओके, और उसके बाद नीचे की लेवल आती है 54,450। ओके, 54,450 ये जो लेवल है दोस्तों, एक बहुत क्रूशियल लेवल है। जब तक इसके ऊपर मार्केट है तब तक हम फुल्ली बेयरिश है, सॉरी बुलिश है, तब तक हम बेयरिश ना होंगे। सो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेंज बताई थी वो जरूर देखिएगा। जब तक मेजर लेवल्स मार्केट तोड़ता नहीं तब तक ना हमें बुलिश होना है ना बेरिश होना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो, 1 साल 2 साल का व्यू रखते हो, तो इस मार्केट से डरने की बिल्कुल ही कोशिश मत करना। जब तक मार्केट सस्टेन है साइडवेज रेंज में, जब तक मेजर लेवल नीचे की तरफ नहीं तोड़ता, तब तक आप लॉन्ग टर्म पोजिशन में बने रहेगा दोस्तों। घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन इस सिनेरियो में कौन से स्टॉक चल पाएंगे? डिफेंस सेक्टर एक मेजर सेक्टर रहेगा जो दौड़ पाएगा। ओके, उसके ऊपर ध्यान जरूर रखिएगा। एविएशन सेक्टर, बाकी ऑटो सेक्टर, उनमें एक डाउन साइड हमें नजर आएगी। डे टू डे एनालिसिस खुद का कीजिएगा, इसे एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लीजिएगा, बाद में ट्रेड कीजिए, बाद में उस बारे में सोचिए कि इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपके लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल डरने का नहीं है, अभी भी मार्केट का व्यू बुलिश है। ओके, सो एक हफ्ता निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अभी अगले दिन या फिर अगले वीक का एनालिसिस सभी करेंगे, जब तक एक मेजर लेवल मार्केट तोड़ता है। लेकिन जब तक मेजर लेवल तोड़ती नहीं तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता दोस्तों। ओके, क्योंकि हर दिन कोई टारगेट कोई या फिर सपोर्ट रेशियोज काम करेगा ऐसा नहीं होता। एक बिग व्यू लेके हमें चलना पड़ता है। ओके, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे मेजरली जो ट्रेडर है ऑप्शन बाइंग, उनका मेजर लॉस होता है, बहुत ही बिग लॉसेस होते हैं। सो जब तक एक ट्रेंड नहीं आ जाता मार्केट में तब तक आप बाइंग ना कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, ओवरनाइट पोजीशन किसी को भी कैरी करना नहीं, कब क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एक मिनिमम पोजीशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। सो सबसे पहले सिग्नल आएगा क्रूड ऑयल और गोल्ड से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।